निम्न में कौन प्रबल भस्म है? निम्न में कौन प्रबल भस्म? यहां प्रबल भस्म की बात हो रही है। विकल्प दिया है NaH4OH, KOH, FeOH2, CeOH ट्वाइस। ये दिया हुआ है, 4 विकल्प है। तो 16 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत ही प्रबल भस्म के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जल में भस्म घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो ये क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को या नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भस्म, लवण, अम्ल और क्षारक, मतलब इनमें से क्या कहा जाता है? तो वैसे पदार्थ स्वाद खट्टे होते हैं और नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो ये जो अम्ल है, ये अम्ल यही है। ये स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अम्ल, सी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कौन सा क्षारक क्षार होगा? तो देखिए, क्षार और क्षारक में बस जल का संबंध है। आइए समझते हैं, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। अभी इसका पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, अभी इसका उत्तर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को मिला, भस्म और क्षार वाला। तो दिया है विकल्प, जल में अघुलनशील क्षारक क्या होंगे? क्षार होंगे कि नहीं होंगे? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अम्ल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाएगा कि नहीं? कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाएगा कि नहीं? ये प्रश्न है। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा बी। जो जल में घुलनशील क्षारक है उसे क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट NaZnO, Na2ZnO, NaZnO2 और Na2ZnO2। ये विकल्प 4 दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ये याद रखने वाली बात है, Na2ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच को अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? तो ये एनसीईआरटी का अम्ल, क्षारक और लवण का हूबहू ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां ये रखा हुआ है। तो विकल्प है NaCl, HCl, LiCl और KCl। तो यहां ये पानी, चूने के पानी को दूधिया करने का मतलब CO2 गैस निर्मित हो रही है। तो यहां अंडे का पीसा हुआ कवच है, तो कौन सा वो लिक्विड होगा? तो ये होगा यहां पर HCl। बी होगा क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर मिसप्रिंट है, यहां L कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर होगा। 22 नंबर अब प्रश्न कर रहा है, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? मतलब ये एनसीईआरटी में भी एक ऐसा प्रश्न है कि अपच का उपचार किससे किया जाता है? तो वहां आंसर होगा एंटासिड का। तो यहां अब कह रहा है कि दुर्बल क्षारक, ये एंटासिड भी क्षारक ही है, यहां दुर्बल क्षारक पूछ रहा है। NaOH से, KOH से, MgOH2 से, CaOH2 से यहां पूछ रहा है। तो यहां पर जो 22 नंबर ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, MgOH ट्वाइस से। ये MgOH ट्वाइस से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एक दुर्बल क्षारक है और इससे अपच का उपचार संभव है। अब 23 नंबर प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, कर पीएच मान क्या होगा?
तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही प्रबल क्षारक है, तो 14 इसका पीएच मान हो जाएगा। 24 नंबर, जठर रस का पीएच मान लगभग, जठर रस जो अम्ल स्रावित होता है क्या है, तो 24 का सही विकल्प अगर नजदीकी विकल्प माने तो 1.2 होता है, क्योंकि जो डाटा हमें प्राप्त है उस डाटा में प्राप्त होता है कि 1.5 से 3.5 तक जठर रस का पीएच मान होता है। तो यहां पर ये इससे के अंतर्गत कोई विकल्प है नहीं, तो नियरेस्ट में क्या है 1.2 है, तो हम लोग इसी विकल्प को मानकर चलेंगे कि जठर रस का पीएच मान क्या है, लगभग 1.2 है, लेकिन इसका परास जो है माना जाता है 1.5 से 3.5 तक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, बिलियन का पीएच मान निम्न में कौन होगा, कौन हो सकता है। पीएच पेपर है तो नीला पेपर होगा, लाल बनाता है, तो क्या है पीएच मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल कब होता है, जब अम्ल के प्रभाव में आता है, ठीक है। तो अम्ल के प्रभाव में अम्ल का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। यहाँ विकल्प में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ 5 से 7 तो 5-6 भी अम्ल होता है, ठीक है, लेकिन सबसे उचित विकल्प की बात करें तो यहाँ विकल्प ए होगा 1 से 2। ये जो है प्रबल अम्ल है और ये क्या बना देगा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देगा, जबकि ये भी प्रभाव डालेगा, लेकिन इसको हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे उचित यही है, यही सही है। ए बी दोनों नहीं दिया है तो हम लोग ए विकल्प को मानकर चलते हैं, क्योंकि इसमें 7 दिया गया है जो कि उदासीन है। 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल की बात हो रही है, तो 7 के नियरेस्ट जो भी अम्ल का पीएच मान होगा, जैसे 6, 5, ये 1, 2 से दुर्बल होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर HCl, ये तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। H2SO4 यह भी प्रबल अम्ल है, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल यह भी प्रबल अम्ल है, ये तीनों प्रबल अम्ल है, जबकि ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है, H2C2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा अम्लीय पदार्थ है, ये पूछ रहा है। दिया हुआ है नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो यहाँ स्पष्ट है नारंगी का रस, नींबू का रस हो, नारंगी का रस हो, ये सब सिट्रिक एसिड है, खट्टे फल है, तो क्या होगा, ये अम्लीय पदार्थ होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दूध से जैसे ही दही बनता है, दही में कुछ खटापन आता है, मतलब इसका पीएच मान और घटता है, डिक्रीज होता है। तो पीएच मान 6 है मान लिया गया, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो पीएच मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दही जैसे जैसे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें असर डालेंगे, वैसे वैसे दही का पीएच मान घटता जाएगा और अधिक खट्टा होगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक की बात हो रही है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये तीनों एक ही है, तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी, ये जो है ये अलग है। तो यहाँ विजातीय कौन हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ विजातीय हो जाएगा। ये तीनों जो है तीनों एक ही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक, अब जो अम्ल और क्षारों को मापने वाला है वो 2 तरह के सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। वहीं से यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो आइए देखते हैं। तो यहां विकल्प दिया है मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो यहाँ ये जो है, यहाँ हल्दी जो है और लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी ये सभी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज जो है ये संश्लेषित अर्थात बनाया हुआ कृत्रिम सूचक है, तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न 31 नंबर है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से और घास के पौधे से। ये 4 विकल्प है। तो लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक ये जो होता है ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। इस चैप्टर से एक एक प्रश्न हम लोग कर लेंगे कि अब और कोई प्रश्न नहीं बन पाए, और जो भी प्रश्न आएगा इस चैप्टर से बोर्ड की परीक्षा में वो इसी सब प्रश्न से आएगा। 32 नंबर, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं। मतलब क्या देते हैं जल में घुलकर? तो हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन, क्लोरीन आयन मतलब Cl, यहां L है, मिस्टेक मिसप्रिंट है, Cl- आयन, ऑक्सीजन आयन अर्थात O-2 आयन। तो यहां स्पष्ट है कि अम्ल पदार्थ जो है जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है। तो